और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, जिसमें 31 एजेंडों में से 30 एजेंडे पास किए गए। साथ ही मीटिंग शुरू करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में अहम मीटिंग हुई। बैठक शुरू करने से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस मीटिंग में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 एजेंडे पास किए गए। कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 30 एजेंडे पास हुए हैं। एक एजेंडे को डेफर किया गया है और उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी। सबसे पहला जो हमारा एजेंडे में विषय था कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की अनाउंसमेंट हो गई थी। आज वो कैबिनेट के सामने आया है और उसको पास किया गया है। और जो 2024-25 के बजट भाषणों में शहीदों को, उनके बलिदानों को जो मान्यता देते हुए जो अनुग्रह राशि की जो मैंने चर्चा की है, उसको बढ़ाने का निर्णय इसमें किया गया है। सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से 1 करोड़ करने पर मंजूरी। हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई। शहीद इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को 200 गज के प्लॉट देने का निर्णय। दयालु योजना में भी बदलाव किया गया। हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। ईडीसी प्रणाली में भी बदलाव किया गया। एचएसएससी के ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार को अनिवार्य किया गया। एचपीएससी पोर्टल पर भी पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य किया गया। पीएमडीए में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। हमने पंचकुला जो पीएमडीए है, महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट 1957 का उल्लेख अब पीएमडीए एक्ट में किया है। इसी प्रकार कालका नगर परिषद का उल्लेख किया गया है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना पीएमडीए अधिनियम 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य पंचकुला महानगर क्षेत्र में निरंतर, सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हमने मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय किया है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया गया है। वहीं कैबिनेट मीटिंग में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश पर भी चर्चा हुई। बता दें कि कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। सभी जिला उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।